हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 रेखाएं और कोण लाइन्स एंड एंगल्स। हमने लाइन से रिलेटेड एंगल से रिलेटेड इस चैप्टर में कई टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है आपके पास ये फिगर दिया हुआ है। ये वाला एंगल 135 डिग्रीज है, ये 110 डिग्रीज है। आपको किस एंगल की वैल्यू चाहिए? फाइंड एंगल पी आर क्यू। आपको एंगल पी आर क्यू की वैल्यू चाहिए। पी आर क्यू, पी आर क्यू। देखिए कैसे पढ़ेंगे एंगल को? पी आर क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू? ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इस फिगर के हिसाब से आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल दिया हुआ है, ये 135 डिग्रीज का है और ये वाला एंगल आपका 110 डिग्रीज का है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, अब देखो इस साइड को हमने इधर बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बना, ठीक है। ये क्या बना? एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये भी बहिष्कोण बन गया। तो एक बहिष्कोण यहां बना, एक बहिष्कोण यहां बना। यहां भी बना सकते हैं आप, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। ये वाला एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्रीज, ये 110 डिग्रीज है। तो आप लिख सकते हैं सिंस एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल किस किस के इक्वल होगा? इसके और इसके इक्वल। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने पड़ने वाले दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये थ्योरम है, ये प्रमेय है। तो ये वाला किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस, ठीक है। तो पी क्यू टी कितना हो जाएगा? पी क्यू टी आपका हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं, पी आर क्यू, गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिए। पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये प्लस ये, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? आर पी क्यू या क्यू पी आर, एक ही बात है। तो आर पी क्यू इस रूप में मैंने इसको लिख दिया आर पी क्यू। और इसकी वैल्यू आपके पास है 110। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू टी। ये 110 है, 110 डिग्री। ये कैसे लिखा आपने? ये आपने कहां से लिख दिया? आप लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है बहिष्कोण, कौन है बहिष्कोण? ये बहिष्कोण है, ठीक है। बहिष्कोण, बहिष्कोण की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन फिर आप कहेंगे पुनः एंगल कौन सा? एस पी आर बहिष्कोण है कि नहीं? इसमें भी लिख सकते हैं आप पी क्यू टी एक्सटीरियर एंगल है, पी क्यू टी बहिष्कोण है। लिख दीजिए एक लाइन यहां पर, जैसे मैंने यहां लिखा एस पी आर बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एस पी आर एक्सटीरियर एंगल है
तो ये किसके इक्वल होगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वाला इसके सामने पड़ने वाले दो कोणों के योगफल के बराबर। दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो आप लिख सकते हैं अगेन, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। एस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। ये वाला एंगल इसका और इसका सम होगा, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू के इक्वल। ठीक है, बहिष कोण है, ये वाला बहिष कोण है। तो ये बहिष कोण जो है वो किसके इक्वल होगा? ये अंदर के पड़ने वाले दो एंगल के इक्वल होगा, दो एंगल के सम के इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि एंगल पी क्यू आर, ठीक है, प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एस पी आर कितना है? एस पी आर दिया हुआ 135 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिंस अब तीसरी प्रॉपर्टी देखता हूं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यह है इक्वेशन नंबर 3। क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू प्लस आर क्यू पी, दिस प्लस दिस 180 डिग्रीज, ये आप जानते हैं। अब इन दो इक्वेशन से, ये दो समीकरण है आपके पास, पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू, ठीक है दोस्तों, इसको रहने दीजिए, इसका यूज करेंगे। देखिए पी क्यू आर, ये पी क्यू आर बोली चाहे आर पी क्यू बोलिए, आर क्यू पी बोली चाहे पी क्यू आर बोलिए, एक ही बात है। ये प्लस पी आर क्यू, ये देखिए आप इसको, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एंगल कितना लिया दोस्तों? आर क्यू पी आर क्यू। तो आप देखिए किसमें मैं इसको पुट करूंगा, आप इसको देखिए जरा ध्यान से। देखिए दोस्तों, ऐसा करते हैं, देखिए कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको? पी आर क्यू यहां है ना, देखो पी आर क्यू और पी आर क्यू, ये दो बार जुड़ जाएगा, पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू हो जाएगा 2 एंगल पी आर क्यू प्लस आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों प्लस होकर के 2 पी आर क्यू हो गया, आर पी क्यू यहां लिख देंगे और पी क्यू आर आपने यहां लिख दिया। ठीक, इनको प्लस करेंगे राइट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा? 110 प्लस 135 डिग्री। तो कितना हो गया? 2 एंगल पी आर क्यू, ठीक है दोस्तों, प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए, 245 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 245। अब इसमें आप क्या करिए, देखिए पी आर पी क्यू और पी क्यू आर की वैल्यू निकालिए। दिस इंप्लाइज दैट, ये कितना हो जाएगा? यदि मैं इन दोनों को की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो आपके पास कितना हो गया? एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 245 डिग्रीज माइनस 2 एंगल पी आर क्यू। आप समझ रहे हैं? इसको राइट हैंड साइड में ले गया
तो आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 245 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। ये इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखिए। इक्वेशन 3 में आर पी क्यू कहां पर है, आर पी क्यू ये है, ठीक है। इसको क्यू पी आर को आप आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, केवल बीच वाला चेंज नहीं होगा। या तो क्यू पी आर बोलिए, क्यू पी आर मतलब क्यू पी आर बोलिए चाहे आर पी क्यू बोलिए, एक ही है। प्लस पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर ऐसा बोलिए, चाहे आर क्यू पी बोलिए, आर क्यू पी बोलिए, चाहे पी क्यू आर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है हो गया। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसी इक्वेशन को, और इसको मैं लिख सकता हूं क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर पी क्यू बोलो चाहे क्यू पी आर बोलो, क्यू पी आर प्लस एंगल आर क्यू पी, ठीक है। क्यू पी आर प्लस आर क्यू पी कितना हो जाएगा, एंगल 245 डिग्रीज माइनस 2 एंगल पी आर क्यू। आ रहा समझ में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, तो इसको मैंने आर पी क्यू को क्या लिख दिया, क्यू पी आर, पी क्यू आर को क्या लिख दिया, आर क्यू पी। इसको यहां कर सकते हैं आप, एंगल वो वही है, क्योंकि मैं इस एंगल को कैसे पढ़ रहा था, पी क्यू आर पढ़िए चाहे आर क्यू पी पढ़िए, ठीक हो गया। अब यहां से इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूं मैं 4। इक्वेशन 4 से पी आर क्यू, इक्वेशन 4 से क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं आप देखिए, क्यू पी आर प्लस आर क्यू पी, ये इसको और इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, ठीक है। आप देखिए, इसको यूज करता हूं। आप समीकरण 3 से समीकरण 4 से क्यू पी आर प्लस आर क्यू पी इज इक्वल टू दिस, समीकरण 3 में रखने पर क्यू पी आर ये प्लस आर क्यू पी ये, इन दोनों की जगह ये रखिए आप, तो कितना हो जाएगा 245 डिग्रीज माइनस 2 एंगल पी आर क्यू, ये रख दिया, इसकी जगह ये हो गया। और ये तो पहले से यहां पर है, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब कितना हो गया 245 डिग्रीज। देखिए पी आर क्यू माइनस 2 पी आर क्यू है प्लस पी क्यू आर है, 2 पी आर क्यू माइनस 2 पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पी आर क्यू बच जाएगा यहां पर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, 180 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो एंगल हो जाएगा पी आर क्यू इज इक्वल टू 245 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। तो पी आर क्यू कितना होगा ऑप्शन, माइनस कर लीजिए 565 डिग्री। ये एंगल आपके पास कितना हो गया 65 डिग्रीज, ये आएगा समझ में। तो इसको तो मैंने एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से किया, यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी लगाई बहिष्कोण वाली। आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका और बता दूं सिंपल सा, ठीक है। माना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं या कहीं भी हैं, ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 110 प्लस 70 180, ये पूरा एंगल 180 तो 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया। और ये कितना होगा, ये पूरा 180 होगा, ठीक है, ये पूरा 180 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और उसमें से 135 माइनस कर लीजिए, 180 में 135 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये एंगल आपका 45 होगा, ये एंगल मैंने कहा आपका 70 होगा, क्योंकि 70 और ये मिला के 180 और इसको ये मिला के 180, ठीक है। और इन दोनों को इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 125 हो रहा है,
इसको और इसको मिला के 125, और इसका सम 180 होना चाहिए। तो ये जो 125 इसका सम हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कितना हो रहा है, इसको प्लस करेंगे 5, 115 हो रहा है इन दोनों का सम। इसका सम 115, 180 में इसे माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल निकलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया 65। ये भी तरीका है, ये वाला एंगल निकाल लीजिए, इसका और इसका सम 180, ये 110 है तो 70, इसका सम 180, ये 135 है तो 45 हो जाएगा। अब इसको प्लस करिए, ठीक है, उसको 180 में से माइनस करिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये भी तरीका है, पर मैंने इसमें यूज क्या किया, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को मैंने इसमें यूज किया, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो जो तरीका आपको लगता है सरल सा, उसको आप कर सकते हैं, वो भी तरीका है, आसान सा तरीका। इसको 70 बता दीजिए, दिस प्लस दिस 180 होगा तो ये 70 बन जाएगा, दिस प्लस दिस 180 होगा तो ये 45 हो जाएगा क्योंकि 135 है, ठीक है, और इसको प्लस करिए, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 115 हो रहा है, और 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये वाला आ गया, ठीक है ना, ये भी तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो जो आपको सरल लगेगा उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है ना। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करेंगे, देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की भी पढ़ी हुई हैं, तो जहां पर जिसका यूज है उसको यूज करके आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन था ना, पूछा हुआ कि साइड को बढ़ाया गया, क्यूपी को भी बढ़ाया, आर क्यू को भी बढ़ाया, इसका मतलब आपको इसमें इसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से मैंने किया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज का यूज चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट, एक फिगर है आपके पास 6.40 वाला, 6.40 फिगर है आपके पास। इसमें एंगल एक्स आपका 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड 54 है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं फिगर बना लूं इसका। आप देखिए इस रूप में है ये, ठीक है, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, ठीक हो गया। नाम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ये है ओ, ठीक हो गया। और क्या दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है, ये दे रखा है 62 डिग्रीज, ये वाला 62 डिग्रीज है, ठीक है। और आपके पास एक्स वाई जेड 54 डिग्रीज है, एक्स वाई जेड ये वाला है 54 डिग्रीज, ये पूरा एंगल, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, इस एंगल का बाइसेक्टर निकाला अर्धक, मतलब ये वाई ओ इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। ये जेड ओ जो है इस वाले एंगल को 2 पार्ट्स में ये भी बांट रहा है, आधा इधर आधा इधर, तो ये बाइसेक्टर है, एक जेड ओ बाइसेक्टर है, एक वाई ओ बाइसेक्टर है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई को आप निकालिए, ठीक है, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, आप निकालिए, ओ जेड वाई ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ओ जेड वाई ये वाला, दूसरा है वाई ओ जेड ये वाला एंगल निकालिए, ये 2 एंगल चाहिए आपको, ठीक है। अब आप देखिए
ये वाला एंगल 54 है, ये वाला एंगल 62 है, तो एंगल जेड निकल जाएगा। सिंस आप लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये एंगल एक्स है, ये पूरा एंगल वाई है, ये पूरा एंगल जेड है, उन तीनों का सम 180। एक्स आपका 62 डिग्रीज है, दिस इंप्लाइज दैट ये तो 62 डिग्रीज है, प्लस एंगल वाई आपका 54 डिग्रीज है। ठीक है, ये वाला एंगल वाई कितना, ये 54 डिग्रीज का है। अब प्लस एंगल ऑफ जेड निकाल दीजिए, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इनको पहले सम कर लीजिए, 116 डिग्री हो गया इनका सम। ठीक है, 62 और 54। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल जेड कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये वहां जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्रीज माइनस 116 डिग्रीज, ये हो गया एंगल ऑफ जेड आपके पास आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 64 डिग्रीज हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वाला जो पूरा एंगल आया आपके पास, ये पूरा ये बन गया आपके पास 64 डिग्री। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, कितना बन गया, आप देखिए ये पूरा वाला जो बना ये जेड, ये बन गया 64 डिग्रीज एंगल बन गया, ये पूरा एंगल। ठीक हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये एंगल और इस एंगल का सम 180, तो इन दोनों को प्लस कर दिया और 180 में से माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये पूरा एंगल 54 है, तो ये अंदर वाला कितना होगा, ये आप देखिए सिंस YO कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, सिंस YO is bisector of angle XYZ। XYZ इस वाले एंगल का YO बाइसेक्टर है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, इस वाले एंगल के दो पार्ट करने पड़ेंगे, तो यदि आप OYZ निकालना चाहते हैं, ठीक है, या क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है, OYZ निकाल दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OYZ हो जाएगा 1/2 इंटू 54 डिग्रीज, ये हो जाएगा 27 डिग्रीज। होगा कि नहीं होगा डियर स्टूडेंट, आधा इधर है आधा इधर है, तो इस 54 को दो पार्ट में बांटिए, तो आधा इधर आधा इधर, तो OYZ कैसे निकलेगा, 54 का आधा कर लीजिए, 54 का आधा, तो ये हो जाएगा 27 डिग्रीज, ये आपका 27 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल निकालिए, अंदर वाला एंगल OZY, ये पूरा एंगल आपका 64 डिग्रीज है। ZY आप लिख देंगे OZY कितना हो जाएगा, ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ XZY। एक लाइन लिख दीजिए, सिंस ZO कोण XZY का समद्विभाजक है, समद्विभाजक बाइसेक्टर। ठीक है, दिस ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ XZY। XZY का समद्विभाजक बाइसेक्टर कौन है, ZO है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल OZY कितना हो जाएगा, OZY कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 64 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा 32 डिग्रीज हो जाएगा। इस एंगल का आधा करेंगे तो ये निकल जाएगा या ये निकल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये अर्धक है, ये समुद्र विभाजक है, ये तो आपसे कह रहे थे। ठीक है, बाइसेक्टर है, ये वायु बाइसेक्टर इस एंगल का है और जेडो बाइसेक्टर इस एंगल का है। तो पूरा 64 है, दो हिस्सा कर लीजिए, आधा इधर आधा इधर, तो इधर 32 डिग्रीज हो गई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, क्योंकि आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए, ये 27 है और ये 32 डिग्रीज है, ये वाला, ये 32 और ये 27 है, तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए इन ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल में, ओ वाई जेड, एंगल ओ, ये वाला एंगल, या इसका नाम है वाई ओ जेड, पूरा लिख दीजिए, चलिए एंगल वाई ओ जेड ये प्लस ये वाला एंगल ओ वाई जेड प्लस ये वाला एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई 180, वाई ओ जेड कितना है, वाई ओ जेड ये तो निकालना है, प्लस ओ वाई जेड ये 27 डिग्रीज है, प्लस ओ जेड वाई ये कितना, ये 32 डिग्रीज है, ये हो गया 180 डिग्रीज। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। आप देखिए ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एंगल वाई ओ जेड प्लस 59 डिग्रीज, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, 180 डिग्रीज, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल वाई ओ जेड निकल के आपके पास 180 डिग्रीज माइनस 59 डिग्रीज, तो एंगल वाई ओ जेड कितना होगा डियर स्टूडेंट, माइनस कर लीजिए, 1 आ गया, ठीक हो गया, टू 121 डिग्रीज। ठीक है, 121 डिग्रीज आ गया। और दूसरा आपके पास क्या पूछा हुआ था, एक तो वाई ओ जेड पूछा हुआ था, वाई ओ जेड वो तो निकल गया 121 डिग्रीज, और दूसरा पूछा था ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई वो निकला है हमारा 32 डिग्रीज, या एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्रीज। तो ये दो एंगल आपको पूछे हुए थे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में एक क्वेश्चन करना था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे आप ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहां पर प्रॉपर्टी लगी है कि एंगल तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। वो वाली प्रॉपर्टी यूज की है और उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, फिगर आप देखिए, फिगर कैसे बना हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट फिगर है आपके पास 6.41 वाला। आप देखिए किस रूप में बना रखा है, एक साइड आपके पास, ठीक है, और दूसरी साइड आपके पास थोड़ी इधर से आई थिंक ऐसे। ठीक है, और इसको यहां ज्वाइन किया गया है यूं। ठीक है, यहां ज्वाइन किया गया है और इसको यहां एक ट्रायंगल बनाया गया है। अब इनके चलिए नाम लिख देते हैं। ये है आपके पास बी ए सी, ये बी है, ये ए है, ये पॉइंट सी है, बी ए सी, ये पॉइंट आपका ई है, दिस पॉइंट इज ई, और क्या है डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट डी है, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 53 डिग्रीज, और क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 35 डिग्रीज। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए, 6.41 में ए बी इज पैरेलल टू डी,
काम की बात आप देखिए, गिवन जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। एक बात तो आप ये जानिए कि ए बी और डी ई पैरेलल हैं, ए बी और डी ई समांतर हैं। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? फाइंड, आप एंगल निकालिए, फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई को निकालिए। डी सी कौन सा एंगल है? डी सी ई, ये वाला एंगल चाहिए बस। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इन फिगर 6.41 ए बी इज पैरेलल टू डी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज 35 डिग्रीज एंड एंगल सी डी ई 53 डिग्री। फाइंड डी सी ई, डी सी ई, ये वाला एंगल चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको जो दिया रहता है डियर स्टूडेंट, उसकी हेल्प से आपको सॉल्यूशन पे पहुंचना है। क्या दिया हुआ है? सीन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इस डी के समांतर है। ठीक है, और क्या है? ए ई एक त्रियक रेखा है। अब देखिए ध्यान से, ए ई एक त्रियक रेखा है, ए इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए बी और डी क्या है? आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, और ए त्रियक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई डी, ए ई डी। कैसे एंगल हो जाएंगे? ये एंगल अपने आप में हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ये है एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये और ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए, जितना ये उतना ही ये। ठीक है, ठीक है। बी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए ई डी या सी ई डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, चाहे यहां से ले लो, ए ई डी या सी ई डी, इसका दो नाम हो सकते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके इक्वल होते हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। आपके पास BAC कितना है? BAC 35 डिग्रीज है, BAC 35 दिया हुआ है। इसका मतलब कि एंगल AED भी आपका 35 डिग्रीज निकल गया। AED ये 35 डिग्रीज क्लियर हो गया। अब एक ट्रायंगल में ये जो दो एंगल आपको पता है तो तीसरा निकल जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? CD, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस वाले ट्रायंगल में एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E 180 डिग्रीज है। ठीक है, एंगल C मतलब एंगल C का एक नाम है DCE, एंगल DCE प्लस एंगल D ये 53 है प्लस एंगल E, एंगल E 35 डिग्रीज है।
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा एंगल डी सी ई प्लस, इन दोनों को प्लस करिए, 8 हो गए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 53 और 45 को प्लस के 8 हो गया, और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके लिखिए। अब आप कैसे निकालेंगे एंगल DCE बोलो चाहे सी बोलो, DCE बोलो चाहे सी बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर मैंने सी लिखा था या मैंने DCE लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 डिग्रीज में 80 डिग्री आप माइनस कर लीजिए, तो एंगल DCE कितना हो जाएगा, 92 डिग्रीज हो गया। DCE आपका कितना हो गया, 92 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया आपका 92 डिग्रीज। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज लगी, एक तो अल्टरनेट एंगल वाली, पैरेलल लाइन से उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही, एक वो वाली प्रॉपर्टी लगाई। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उससे ये वैल्यू निकाल दिया, DCE आपका 92 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।